लाइफ में पर्पस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है तो फिर लाइफ पर्पसफुल हो ही नहीं सकती। हर आदमी के लाइफ में किसी न किसी को हेल्प करने का, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने का, इन्वायरमेंट के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक गोल लोग अपने लिए डिसाइड कर लेते हैं। अगर आपने अपने लिए कोई भी गोल डिसाइड नहीं किया है अपने लाइफ के लिए, तो फिर आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। मैंने जैसे अपने ऊपर एक गोल लिया हुआ है कि मैं कोशिश करूंगा पॉजिटिविटी आप तक पहुंचाने की, अच्छी अच्छी बातें जो मैंने पढ़ी हैं, सीखी हैं बड़े लोगों से, उनको आप तक पहुंचाने की, आपको मोटिवेट करते रहने की, आपको गाइड करते रहने। इस संदर्भ में मैं आपको एक रेफरेंस उदाहरण देना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक छोटी सी मैगजीन लॉन्च हुई। उसके पीछे का बैकग्राउंड मैं बताना चाहूंगा कि 100 साल पहले एक यंग लड़का जो एक मिड वेस्टर्न कॉलेज प्रेसिडेंट और प्रीचर का बेटा था, जो कई जॉब चेंज कर चुका था क्योंकि उसे कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। उसे लगता था कि इस जॉब में आने के बाद मेरे जीवन का जो पर्पस है वो मैं नहीं अचीव कर पा रहा हूं। तो वो जॉब चेंज करते जा रहा था, लेकिन कोई भी जॉब उसको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके लाइफ का पर्पस था लोगों को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना, लोगों को इंप्रूव करना, और वो इस तरह का काम करना चाहता था जिससे कि लोगों की जिंदगी बेहतर बने, वो इंप्रूव करे। उस आदमी, जो भी आदमी उसके संपर्क में आए, उसकी पोटेंशियलिटी बढ़ जाए, और वो इस दिशा में काम करना चाहता था। वो व्यक्ति रोज अपने लिए जो भी वो पढ़ता था, जो भी वो रीड करता था, जो भी वो अच्छे लोगों से विचार सुनता था, उन सबको अपनी डायरी में नोट करता था, और रात में सोते समय वो ये देखता था कि उन नोट किए हुए पॉइंट्स में से कितने को उसने अप्लाई किया और कितने अनएम्प्लॉयड रह गए, और जो अनएम्प्लॉयड रह गए उसको कैरी ओवर करता था, नेक्स्ट डे फिर उस पर काम करता था। 17 साल की उम्र में भी वो पैशनेट थे। उनका पैशन था सीखने का, और जैसा मैंने बताया पहले कि वो स्लिप ऑफ पेपर्स में जो भी पढ़ते थे उसको लिखते थे और रात में उसको रिव्यू करते थे। फाइनली इन 1921 जब उनका एक जॉब छूट गया, तो वेस्टिंग हाउस इन पिट्सबर्ग में वो जॉब करते थे उस समय में, और रिसेशन की वजह से उनका जॉब चला गया। तो उन्होंने सोचा कि एक रीडर्स सर्विस हम शुरू करें। जो लोग पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए कुछ हम इस तरह की सर्विस शुरू करें। और उन्होंने 31 आर्टिकल्स, जो बहुत ही वैल्यूएबल आर्टिकल्स थे, उसको पढ़ा, और तब उन्हें लगा कि इतने लंबे आर्टिकल्स कोई पढ़ नहीं सकता, तो उसको उन्होंने कंडेंस्ड किया टाइम बचाने के लिए, और स्मॉल पॉकेट साइज मैगजीन को निकालने का सोचा। इस संदर्भ में जब उन्होंने बात किया तो एक रैंडोल्फ हर्स्ट हुआ करते थे, जो बहुत ही ग्रेट राइटर थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं होगा। बावजूद उसके उस आदमी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, पैशन नहीं छोड़ा, और उन्होंने कहा कि मेरा पर्पस पैसा कमाना नहीं है, एज लॉन्ग एज रीडर्स को ये सर्व करता है, आई वुड लव टू
ब्रेक इवन लेवल, मैं प्रॉफिट के लिए ये काम नहीं कर रहा हूं। और उन्होंने उस चीज पे काम करना शुरू किया। डेविड वॉलस उनका नाम था और उनकी वाइफ लीला। उन्होंने अपने इस आइडिया को एक मैगजीन के फॉर्म में डालना शुरू किया और इन 1922 इस छोटे से पॉकेट साइज कैरी करने वाली मैगजीन की 1 मिलियन कॉपी 1940 तक बिकने लगी। 1922 में उन्होंने शुरू किया और 1940 तक ये मैगजीन 1 मिलियन कॉपीज इसका बिकने लगा था। और जब मिस्टर वॉलस का डेथ हो गया तो ये 100 मिलियन रीडर्स इसके हो चुके थे, 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स इसके थे, 18 मिलियन तो सिर्फ यूएसए में ही इसके सब्सक्राइबर थे। मैं जब छोटा था ना तो मेरे पिताजी भी ये मैगजीन सब्सक्राइब करते थे और अभी भी कहीं भी मुझे मार्केट में अगर दिख जाए, सब्सक्राइब तो नहीं करता, ऑनलाइन मिल जाता है, तो मैं इसकी एक कॉपी जरूर खरीद लेता हूं। इस मैगजीन का नाम है रीडर्स डाइजेस्ट। अगर आप सारे लोगों ने रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ा होगा और ये इसमें पॉजिटिव स्टोरीज, वर्ड्स का मीनिंग एक्सप्लेन करते थे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बेसिकली थेसारस का भी काम करता था ये। और ये वेरियस कंट्रीज की स्टोरी को लाके और आर्टिकल्स को लाके रीडर्स को एम्पावर करता था। तो रीडर्स डाइजेस्ट का पर्पस ही था फैमिली को हेल्प करना, लोगों को हेल्प करना, इंडिविजुअल्स को हेल्प करना। इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। अगर ये गोल मिस्टर वॉलस अपने लाइफ में अडॉप्ट नहीं किए हुए होते तो इतनी अच्छी मैगजीन जो 100 सालों से हमारे लिए बहुत ही यूजफुल टूल है पर्सनल इंप्रूवमेंट का, वो हमारे सामने नहीं आ पाती। लाइफ में गोल का होना बहुत जरूरी है, पर्पस का होना बहुत जरूरी है। आई exhort all of you to have a purpose in life, have a goal in life, and try passionately to achieve that goal, to help the humanity, to help the environment, to help the society, to help your family, to help anybody who is in need of you. All the best. Happy Diwali. दिवाली के आने वाला है, आप सबों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। होप आप सारे लोग अपने भीतर का अंधेरा तो दूर करेंगे ही करेंगे, दूसरों को भी उजाले में आने की तरकीब बताएंगे। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। नमस्ते।